अनिल अभयंकर जी, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरनेम पद्धति को खत्म करना होगा। अनिल जी, ये हम बार बार बात करते हैं, जाति व्यवस्था को खत्म करना है, जातिवाद को खत्म करना है, पहले ये सोच लीजिए। क्योंकि जाति व्यवस्था का अपना रोल रहा है, आज उसकी कितनी प्रासंगिकता है इस पे विचार किया जा सकता है, लेकिन उसे खत्म करने से आप क्या अचीव करेंगे? आप ये देखिए, आप समझ के देखिए कि हम जो सिस्टम हटा के नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिस्टम है क्या? एक व्यक्ति एक पूरे कानून के ढांचे के सामने खड़ा है। अभी जो मैं आपको बता रहा था, ये जितने केसेस आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको आज अभी बताए हैं, कि महिलाओं की इतनी निरीह स्थिति हो गई कि वो फादर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ सोना है तो उसके साथ सोना पड़ेगा, वो अपने दोस्तों के लाता है तो उसके साथ भी सोना पड़ेगा। क्यों ऐसी हालत हो रही है? आप इसे कई लेवल्स पे समझ सकते हैं। एक अकेला व्यक्ति एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का सामना नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम सच्चा भी हो सकता है, करप्ट भी हो सकता है, और जब आप पावर को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, सेंट्रलाइज कर देते हैं, तो करप्शन को खुला खुला निमंत्रण होता है। हमारे देश में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, वो यही सोच के बनाई गई थी कि पावर कभी भी कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए क्या है कि उसको धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी है, उसे अच्छा ब्राह्मण माना जाएगा। जो पैसे मांगना शुरू कर देता है, वो अच्छा ब्राह्मण नहीं माना जाता। जिसका अर्थ है कि ब्राह्मण के पास क्या है? ज्ञान है, आज की भाषा में नॉलेज कह लें आप उसे। क्षत्रिय के पास वेपन है, जो दूसरा सोर्स है पावर का। तो एक के पास नॉलेज, दूसरे के पास वेपन। वैश्य के पास धन, तीसरा सोर्स ऑफ पावर। शूद्र के पास संपत्ति, प्रॉपर्टी, चौथा सोर्स ऑफ पावर। तो चारों जो शक्ति के स्रोत हैं, उनका विभाजन किया गया है। आज क्या हो रहा है? देखिए, आज क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आपको लाखों रुपए की डोनेशन चाहिए, करोड़ों में पहुंच जाती है। तो जिसके पास पैसा है उसी के पास ज्ञान आएगा, दोनों कॉमन हो गए, और जिसके पास पैसा आएगा वही प्रॉपर्टी ले पाएगा, तो अल्टीमेट, और फिर वेपन्स भी वही ले पाएगा। तो दैट मीन्स हमने क्या किया, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, विकेंद्रीकृत था, हमने उसे सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सारा क्रिश्चियन सिस्टम है जिसमें जो ताकत है, जो पावर है, वो एक इंस्टीट्यूशन में केंद्रित हो जाती है। तो आपको डर लगना चाहिए इससे कि हम क्या करेंगे, इसका सामना कैसे करेंगे। साध्वी प्रज्ञा ने क्या कर लिया जब पूरी स्टेट उसके सामने उस पर कब्जा कर रही थी? तो सच्ची होते हुए भी फंसी ना हो, 9 साल तक प्रताड़ित होती रही। लेकिन अगर विकेंद्रीकृत होता तो शायद इस तरह का जो अन्याय है वो नहीं होना था। मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस पर हमें बहुत ज्यादा विमर्श करने की आवश्यकता है। ये कह देना कि इसे खत्म कर दो क्योंकि नैरेटिव ऐसा प्रेशर बना रहा है, इसमें मत आइए।